हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निहार एक्शन चैनल पर। स्नैपी गर्ल्स के फैंस और राजवीर के चाहने वाले चाहते हैं कि राजवीर को इंसाफ मिल सके। फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर राजवीर की डेथ सही मायने में कैसे हुई थी, क्यों सबूत मिटाए गए, क्यों नहीं उनके एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज कराई गई, क्यों नहीं उनका पोस्टमार्टम कराया गया। तो अब अलका जी ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसमें उनका कहना है कि राजवीर का केस मैं लड़ूंगी। काफी ऐसे एविडेंस हैं जिन्हें मिटा दिए हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं सबूतों को इकट्ठा करूं। और अब स्नैपी गर्ल अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए अलका जी का साथ देगी, जिसमें सपना को काफी फैंस ने कहा है कि अगर आप कदम बढ़ा रही हैं तो पीछे मत हटाइएगा। कहीं न कहीं राजवीर चौधरी की आत्मा चीख चीख कर ये कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए कोई सामने आए। अंकल जी ने वीडियो में सामने आकर जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कही कि मैं साथ दूंगा, मैं चाहता हूं कि मोनू को इंसाफ मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके, पैसे से भी मैं मदद करूंगा। लेकिन दूसरे दिन ही वो अपना रुख मोड़ लेते हैं। अलका जी की बातों से ये साफ तो जाहिर हो गया कि अंकल जी सामने कुछ और बात करते हैं और पीछे कुछ और बात। कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि अंकल जी जब ड्रिंक कर लेते हैं तो वो सामने किसी को नहीं देख पाते, कि वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। जो भी सामने होता है, चाहे वो पत्नी हो, बहू हो या फिर कोई और, वो कुछ भी उठाकर मार देते हैं, जिसमें पड़ोसी और सपना ने काफी खुलासे किए हैं। अगर आप सपना की वीडियो देखें तो सपना ने भी वहाँ ये बात कही है। तो यहाँ आप जरा सोचे कि सपना ने ये बात क्यों कही, क्या बताना चाहती है। तो यहाँ सपना ये बताना चाहती है कि अंकल यानी कि ससुर जी जब ड्रिंक करके आते हैं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं, वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जो बेपर्दाश्त होती हैं। ड्रिंक करके वो किसी को नहीं छोड़ते, जो मन में आता है वो करते हैं। सपना ने अपनी वीडियो में एक बात कही है जो आपने सुनी होगी कि पापा जी, मम्मी जी, आपको अगर रोटी की चिंता है, वैसे तो आपको रोटी की चिंता नहीं है, आप अच्छा खासा कमा लेते हो और उनकी अच्छी पोस्ट है, सीनियर है वो, लेकिन अगर आपको जरूरत है रोटी की तो मैं आपको रोटी दूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाए। जहां पर बहुत ज्यादा कमेंट किए गए, सपना को बहुत ज्यादा बोला गया कि अब जीजी देंगी रोटी। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि रोटी में मिलाकर जहर दे दे। और किसी ने कमेंट में लिखा कि जीजी इसलिए बुलाना चाहती है कि ताकि और जो बचा कुछ इल्जाम है वो लगा सके। मतलब बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन अब आप यहाँ सोचिए कि एक बहू ने जवाब किस तरीके से दिया। ससुर ने इल्जाम भी लगाए बहू के बारे में, बहू को वार्न भी किया, लेकिन फिर भी सपना ने अपने आप पर कंट्रोल करके जवाब दिया है। सपना पे इल्जाम लगा कि राजवीर चौधरी की डेथ के पीछे सपना का हाथ है। ये भी कहा गया कि सपना की गाड़ी को अगर कोई हाथ लगा लेता था तो राजवीर चौधरी को वो नोच डालती थी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ब्लड भी आने लगता था। जिसका रिप्लाई देते हुए सपना ने कहा, राजवीर मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी राजवीर से बहुत प्यार करती थी, और जो हस्बैंड वाइफ प्यार करते हैं तो क्या वहाँ ऐसा हो सकता है। छोटी जीजी जी के भी काफी झूठ पकड़े गए हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन सपना अपना दिल खोलकर भी रख देगी तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पे ना ध्यान दे करके उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर अलका जी राजवीर चौधरी का केस खोल रही है, यानी कि वो करना चाहती हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, क्या था, क्या साजिश के चलते उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो अब इस चीज पर बिल्कुल भी किसी के कहने पर भी नहीं रुके और ना ही सपना किसी की बात सुने और आगे कदम बढ़ाती जाए। उसमें हर कोई, फैंस ने काफी कमेंट किए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि फैंस साथ खड़े हैं, कमेंट करेंगे, बढ़ावा देंगे, हिम्मत देंगे, लेकिन जो भी करना होगा वो सपना को ही करना होगा। एक जवान लड़का जिसकी उम्र महज 29 साल, उसका एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है और जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर वो गुमनामी में खत्म हो जाता है। अलका जी ने एक बात और कही है कि जब मैं शिवपुरी गई थी दिल्ली से, तो वहां पर यानी कि करीब 6 मई को शायद डेथ हुई थी राजवीर चौधरी की, तो वो करीब 10-11 दिन के बाद शिवपुरी पहुंची थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सपना तो बेहवास अपने कमरे में पड़ी हुई थी, तो आंटी जी बच्ची को खिला रही थी, यानी कि सपना की ही बेटी को। तो आंटी जी को देखकर लग रहा था कि जैसे कुछ यहाँ हुआ ही नहीं, वो नॉर्मल सी लग रही थी। तो अलका जी ने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ लोग हिम्मत वाले होते हैं और चेहरे से बयान नहीं करते, तो उन्होंने ये बात ऐसे ही जाने दी। अलका जी को आंटी को देखकर एक अजीब सा फील हुआ कि नॉर्मल ऐसे कैसे बैठ सकते हैं जिनके 2 बेटे इस तरीके से इस दुनिया से चले जाते हैं। सूरज चौधरी की डेथ कोविड की वजह से हुई, उस वक्त सबर आ रहा था एक दूसरे को देख करके, लेकिन राजवीर चौधरी की जो डेथ हुई थी
वो एक बहुत दर्दनाक थी। सूरज चौधरी और राजवीर चौधरी की डेथ में बहुत अंतर है, क्योंकि सूरज चौधरी कुछ दिन बीमार पड़े रहे, उन्होंने अपने दिल की बात कही, लेकिन राजवीर चौधरी वो तो कुछ कह ही नहीं पाए और कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसा, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये परिवार यानी कि ये माँ बाप इतना भी नहीं जान पाए कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, बल्कि उनके डेथ के बाद पैसा बटोर लिया जाता है, ये सोच करके कि अगर हम केस करेंगे, अगर एफआईआर हो गया, पोस्टमार्टम होगा, तो कौन केस लड़ेगा, फिर पैसा भी काफी टाइम के बाद कब का कब मिलेगा। मतलब हद है भाई, किसके लिए वो पैसा आप ले रहे थे? इतनी सारी वो प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं आपके लिए, अच्छी खासी आपकी नौकरी है, तो एक बेटे से बढ़कर हो गया पैसा। भाई हम तो ऐसे पैसे को धिक्कारते हैं। अब अंकल जी ने कहा है अलका जी को कि आप करो जो आपको करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, बात करनी है फोन पर करो। तो आप यहाँ सोचिए कि दार चैनल के लिए ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं। फैंस चाहते हैं ये कि राजू चौधरी के साथ आखिर क्या हुआ है। अब अगर ये मुद्दा उठा है तो ये इसका एंड होना चाहिए। और फैंस बहुत ज्यादा बेकरार है और हम उन लोगों से यही कहेंगे जो चाहते हैं कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिल सके, तो वो अपने वीडियो के जरिए आवाज उठाए। जो फैंस वीडियो देखते हैं वो कमेंट करें कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं? अगर आप भी चाहते हैं कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए और वो सच्चाई सामने आनी चाहिए कि आखिर एक्सीडेंट के पीछे क्या था राज, क्यों मिटाए गए सबूत, कहाँ था फोन, कौन से लॉकर में रखा था फोन, राजवीर चौधरी की लास्ट रिकॉर्डिंग क्यों की गई, क्यों नहीं बाकी की रिकॉर्डिंग सुनाई गई, क्यों कॉल डिटेल को डिलीट किया गया, क्यों उनके फोन से सारी चीजों की सफाई की गई, क्या है वो पेट्रोल पंप की सच्चाई, 3-4 दिन से वो फोन किसके पास था, कौन इंस्टाग्राम यूज कर रहा था राजवीर चौधरी का। बहुत ज्यादा सवाल है। क्या आप भी इन सवालों को जानना चाहते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।